मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। कैसे हैं आप लोग? और मुझे बहुत भूख लगी है। तो जंकुक वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ पर आओ, नाश्ता करो। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। आओ बैठो, नाश्ता करो। जंकुक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि तुम जो हो अब वहाँ पे नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा बुसान तुम्हारी जगह मीटिंग करने। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं किसी भी किस्म का रिस्क तुम्हारे ऊपर नहीं ले सकता। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे लिए मेरे बेटे की सेहत सबसे आगे है। सो इसलिए बुसान अब मैं जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे। पापा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ? आप लोग ऐसे मुझे बीमार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बुसान तो मैं जाकर रहूँगा। आपको मेरी सेहत देख के लग नहीं रहा कि मैं कितना फिट हूँ? देखें, मैं बुसान जाऊँगा और मैं ही वो मीटिंग अटेंड करूँगा। मैं आपको ये इजाज़त नहीं दे सकता। तुमसे इजाज़त मांगी किसने है? और हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर पहले मैं बुसान जाऊँगा, सारी मीटिंग्स वगैरह प्रिपेयर करूँगा और मीटिंग वाले दिन या उससे एक वीक पहले तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। इससे ज़्यादा मैं अब तुम्हारी और का बात नहीं सुनूँगा। ये देखो, दोनों बाप बेटे का यही काम है। अब नाश्ते पर भी इनको अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हर टाइम बिजनेस बिजनेस बिजनेस? ये घर है, आप लोगों ने इसको ऑफिस बना रखा है। ये ऑफिस नहीं है जो यहाँ पे बिजनेस की बातें कर रहे हो। कभी घर की बातें कर लिया करो, कभी आपस में बातें कर लिया करो। लेकिन जब देखो इन बाप बेटे को एक ही चीज़ सोचती है और वो है बिजनेस। बिजनेस पे यहाँ जाना है, बिजनेस पे वहाँ जाना है। ये नहीं सोचते कि इतनी प्यारी सी मम्मी है, इतनी प्यारी सी मम्मी से उनके बारे में पूछ रहे। पर नहीं, इनको तो सिर्फ चाहिए बिजनेस। इनके तो खाने पीने सोने हर जगह बिजनेस ही है। इनकी लाइफ तो सिर्फ बिजनेस है। ओहो पापा, चुप कर जाए, मम्मा तब चुकी हैं, इससे पहले कि हमारी पिटाई हो जाए। भैया, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पापा का डिसीजन भी बिल्कुल ठीक है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए और आपको अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पापा खुद ही वहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप मत जाइएगा। कोई है क्या? देखो जिमिना आई है। कोई है क्या? लो, शैतान का नाम नहीं भी लिया तब भी शैतान हाजिर। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? और ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और ये लॉलीपॉप, क्या तुम 12 साल की बच्ची हो जो लॉलीपॉप खा रही हो? इतनी बड़ी होकर तुम लॉलीपॉप खा रही हो? कैसी लड़की हो तुम? कितनी अजीब हो तुम। लॉलीपॉप खाऊंगी, मैं लॉलीपॉप खाऊंगी और 100 बार खाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और देखो, मैं तो खाऊंगी, मज़े ले लेकर खाऊंगी। और क्या खराबी है मेरे इन कपड़ों में? इतने प्यारे कपड़े तो हैं। देखो कितने प्यारे इसके ईयर्स हैं, कितना प्यारा ये ड्रेस और मुझ पे कितना सूट कर रहा है। असल बात तो ये है कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, तुम्हें जलन हो रही है कि तुम क्यूट क्यों नहीं हो। देखो इसके तो ईयर मूव भी करते हैं। तुम्हारे पास ऐसे ड्रेसेस हैं यूनिक नहीं। तुम तो एक बुरी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर एक बुरे आदमी की रूह है। वो रूह तुम्हारे अंदर बसती है जो तुम्हारे अंदर का बच्चा खा चुकी है। पर मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी और इस ड्रेस में कोई भी कमी नहीं है। मैं यही ड्रेस पहनूंगी और मैं ऐसे ही लॉलीपॉप खाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और हाँ, यहाँ मैं खुद से नहीं आई और ना ही मुझे तुमसे इतना मिलने का शौक था। वो आंटी ने बुलाया था इसलिए मैं आई थी, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। ओहो मम्मा, इस बुला को आपने क्यों बुला लिया? इस बुला के बिना हमारा घर कितना सुकून में था, कितना शांति थी। आते ही इसने शोर शुरू कर दिया। आपने क्यों बुलाया है इसे? इतनी प्यारी तो है हमारी जिमीना, इतनी क्यूट है हमारी चिमचिम। पता नहीं क्यों तुम इससे जेलस होते रहते हो। तुम्हें इसको हमेशा डांटना ही होता है। इतनी प्यारी तो है हमारी चिमचिम, क्या खराबी है चिमचिम में? और तुम लोग तो मुझे कहीं लेके जाते नहीं। एक वाही चिमचिम है, जब भी मैं बुलाती हूँ ये आ जाती है। और मैं और चिमचिम शॉपिंग पे जाना चाहते हैं क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं। और हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिमचिम, ये है ही बूढ़ी रूह, तुम इसको छोड़ो। आंटी, मैं आपके लिए रोज भी लाई हूँ और ये ढेर सारा प्यार भी। थैंक यू चिमचिम, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो। मुझे तुमसे सच में बहुत प्यार है। काश तुम मेरी बेटी ही होती, मेरे घर ही पैदा होती, पर ये दो नालायक पैदा हो गए। मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ क्या कर रही है? सुबह सुबह अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्या बना रही है? ओ जी हटिए पीछे। आप बिना जब देखे चिपका चिपकी करते रहते हैं। कुछ तो शर्म करें। हमारे घर में अब बहू आ गई है, बच्चे हमारे जवान हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है। कल को हम दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे और आप हैं कि आपकी जवानी नहीं खत्म हो रही, बूढ़े हो गए हैं। आप कुछ तो सोचें। बूढ़ा होता है जूनी का दुश्मन। मैं नहीं बूढ़ा होऊंगा, मैं तो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। मेरे तो बूढ़े होने की सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने मुझे बूढ़ा कहा भी कैसे? मेरे अंदर बुढ़ापे नाम की चीज़ आ ही नहीं सकती। देखो मेरी तरफ, मैं कितना हैंडसम और कितना खूबसूरत हूँ। और बच्चे की शादी हो गई तो क्या हुआ? वैसे भी मेरी वाइफ तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि बंदा रुक ही नहीं सकता प्यार करने से। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं खूबसूरत तो हूँ, ये बात तो आपने सच में कही। पर फिर भी थोड़ी सी तो शर्म किया करें। अब बहू भी घर में, वो क्या सोचेगी कैसे सास ससुर मिले हैं?
पर ये क्या, हमारे घर में से इतनी आवाज क्यों आ रही है जैसे कोई किसी को तोड़ फोड़ रहा हो। अरे जीसू छोड़ दो मुझे, मत बजाओ मेरा तबला, छोड़ दो मुझे। जीसू छोड़ो, ये क्या हंगामा मचा रखा है तुम दोनों ने। ये घर है, कोई बास्केटबॉल का मैदान नहीं है, कोई बॉक्सिंग चैंपियन का मैदान नहीं है जहाँ पे तुम लोग बॉक्सिंग कर रहे हो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को जरा भी शर्म नहीं आती। न्यूली वेड हो तुम लोग, और लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर में से कैसी आवाजें आती हैं। मम्मी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस वूजी का है। शादी से पहले मुझे इतने सपने दिखाए थे, अब कब से कह रही हूँ हनीमून पे ले जाओ, हनीमून में ले जाओ, हनीमून पे ले जाओ, ये नहीं लेके जा रहा। कह रहा है कि हाफ मंथ तक कुछ भी प्लान नहीं है। देखिए ना, आप इसको समझाए ना, मुझे हनीमून पे जाना है, सब जाते हैं। देखिए मामा, आपके बेटे का चूसनी जैसा मुंह कर दिया है, जैसे क्या हाल कर दिया। देखिए तो सही मेरे फेस को जरा करीब से देखिए, इतने प्यारे फेस की हालत बिगाड़ दिए। पहले ते बिगाड़ती थी और अब ये बिगाड़ती थी। तेने सही से ढूंढ के अपनी दोस्त मुझे दिए ताकि वो ना हो तो ये मैं उसकी कसर पूरी कर दे। ये देखो मेरी क्या हालत कर दी, मैं इसको ले जाऊंगा हनीमून पे, कह तो रहा हूँ। जीसू, अगर वूजी कह रहा है तो वो तुम्हें हनीमून पे ले जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। वूजी कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता, हमारा वूजी बहुत अच्छा है। वो अगर कह रहा है तो कुछ ऑफिशियल इश्यूज होंगे, वो उसके बाद तुम्हें ले जाएगा। अंकल आप कह रहे हैं तो मैं सुन लेती हूँ, वरना इस वूजी की तुम्हें वो हालत आज करने वाली थी कि ये खुद को पहचान भी नहीं पाता। ओह जीसू, थैंक यू सो मच, सच में तुम मेरी एक प्यारी बेटी हो। ते बेटा कहाँ हो तुम, सामने आओ, हमें तुमसे बात करनी है। ते बेटा असल में हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने में, और तुम्हारी आंटी, हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसलिए तुम घर पर अकेली हो। और हाँ ते, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम्हें कुछ मंगवाना हुआ तो बता दो, और वापसी पे हम यूजिन को अपने साथ ले आएंगे। और खाना बना के खा लेना, मे भी हम लेट हो जाए और हम खाना बाद में खा ले, लेकिन अगर तुम्हें डर लगता है तुम नहीं चाहते। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डर नहीं लगेगा, और अपने घर में किसको डर लगता है। मैं यहाँ पर रह लूँगी और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। और कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी और आप यूजिन को साथ ले आएगा, और मैं खाना खा के सो जाऊँगी, आप परेशान ना हो। तो इधर आओ, मेरे गले लगो। सच में बेटा, अगर तुम्हें इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। जी अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। मैं सच में बहुत अच्छी हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले, और मुझे इस घर में कोई भी इशू नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट असल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप देखिए मैं कितनी खुश हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो मुझे फिर कैसी कमी हो सकती है। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप परेशान ना हो। ली तुम घर पर हो, देखो तुम्हारा दोस्त रोवन आया है। क्या तुम घर पर हो, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई नहीं है क्या, सब जा चुके हैं। कोई है क्यों नहीं, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा। अंकल आप यहाँ, वो अंकल तो घर पर नहीं है, और आंटी भी अंकल के साथ शॉपिंग करने गई हैं। वो लोग शॉपिंग करने गए और यूजिन अपने ऑफिस गया है। आप चाहें तो उनका वेट कर सकते हैं, अगर आप उनका वेट करना चाहते हैं तो। हाँ मैं उनका वेट ही कर लेता हूँ, मैंने सोचा कि लीज से मिलाऊँ और तुमसे भी मिलाऊँ और सबसे मिलाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। पर मुझे क्या पता था कि वो सब लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। और तुम कितनी क्यूट हो। ठीक है अंकल, आपकी मर्ज़ी, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर लें, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ला दूँगी। कोई चाय कॉफ़ी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझको बताना। मुझे किचन में थोड़ा सा काम है तो मैं वो कर लूँ। ते मुझे अंकल मत बोला करो, मैं ली से इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरी और यूजिन की एज में सिर्फ 3-4 साल का डिफरेंस है, और ज़रूरत तो मुझे है, और इस टाइम तुम्हारी बहुत ज़्यादा, अशद से ज़्यादा। क्या मतलब अंकल, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप अंकल के दोस्त हैं तो आप मेरे भी तो अंकल हुए ना, और मेरी ज़रूरत है आपको। मैं समझ नहीं पा रही आपका कहने का मतलब क्या है। ते देखो, मैं साफ लफ्ज़ों में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यूजिन कैसा है। यूजिन की तो एक गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई नो उसने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तुम चाहो तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा है शॉपिंग मॉल में, मैं तब से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, और यहाँ पर भी सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। अंकल ये कैसी बातें आप कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। मैं आपके दोस्त की बहू हूँ। यूजिन आपका एज के बराबर है तो भी क्या हुआ, तो मैं यूजिन की वाइफ हूँ। आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो। यूजिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ पे सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इन चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती, आपकी सोच कितनी घटिया है। यूजिन आएंगे तो मैं उनको आपकी हर बात बताऊँगी। आपने मुझसे ऐसे बात की भी कैसे। ते मासूम मत बनो, बस मुझे तुम चाहिए सो चाहिए, और आज तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही तुम शोर कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इधर आओ, मेरे पास आओ ते।
छोड़ो मुझे अंकल, छोड़िए मुझे। रोवन, ये क्या हो रहा है? हटो यहाँ के ऊपर से, हटो यहाँ से। ये क्या हो रहा है रोवन? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। तुमने मेरी बहू पे इतनी गंदी नजर रखी, तुमने क्या किया रोवन? मुझे आज तुम पे शर्म आ रही है। नहीं नहीं ली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो ते मुझे कह रही थी कि युंजिन मुझसे प्यार नहीं करता तो आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। युंजिन मुझे प्यार नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता, आप मेरे पास आ जाए। ये ते मुझे उकसा रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ? ये मेरे साथ अंकल, आप समझे ना, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मेरा ट्रस्ट करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप खुद सोचिए, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अंकल मेरा ट्रस्ट करिए, युंजिन प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ फोर्स कर रहे थे। प्लीज युंजिन मेरा ट्रस्ट करो। ते तुम रोना बंद करो। और तुम्हारी घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? ते सिर्फ मेरी वाइफ है, सिर्फ युंजिन की वाइफ, और तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाया। इन गंदे हाथों को मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते को हाथ लगाने के लिए? ते सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरे लिए बनी है, वो मेरी वाइफ है, और तुमने मेरी वाइफ को हाथ कैसे लगाया? मैं तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगा, इन गंदे हाथों को तोड़ दूंगा जिनसे तुमने मेरी ते को हाथ लगाया। मैं अपनी ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ते से प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चलने के काबिल नहीं रहोगी, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा। युंजिन छोड़ दो इसको। रोवन दफा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतने घटिया हो तुम। युंजिन आंटी अंकल, आप तीनों मेरा ट्रस्ट करें, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तेने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मुझ पर ट्रस्ट करें। वो अंकल मुझे फोर्स कर रहे थे, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ आप मेरी बात समझें, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, प्लीज़ मेरी बात मानें। ते मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और एक हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ पे ट्रस्ट होता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पास तुम जैसी वाइफ है। ते मेरे साथ रूम में चलो, मुझे तुमसे कोई पर्सनल बात करनी है। हम यहाँ पे खड़े होकर वो बात नहीं कर सकते, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या युंजिन सच में तेरे से प्यार करने लगा है? क्या युंजिन सच में बदल गया है, या कोई और क़यामत ते का इंतज़ार कर रही है? नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें।